नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विकी अपनी ममेरी बहन से बात करते हुए उसे टीज कर रहा होता है। तभी वो कहती है, बस करो, अब और नहीं परेशान करो मुझे। जिस पर वो कहता है, ठीक है बस। वैसे भी सच कहूँ तो अब मुझे काम पे जाना है, तो मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। मौसी और मौसा का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलता हूँ। हाँ। वो फिर फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद विकी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पापा का एक्सीडेंट से पहले मम्मी का फ़ोन आना, उनका ये पूछना कि आखिर मैं कहाँ हूँ, और उसके बाद एक्सीडेंट होना, फिर मेरा आना, क्या ये सब। नहीं, वो ऐसी नहीं है, पर कुछ तो अजीब है। मुझे एक बार फिर चेक करना होगा। ये कहकर वो अपनी कॉल हिस्ट्री खोजने लगता है। तभी वो सोचता है, घड़ी की तरफ देखकर, ओ गॉड, 8:30 बज गए। मुझे अब काम पे जाना है, पर मुझे अब नींद भी आ रही है। इतना पेट भर खाना खाने के बाद नींद आने लगी है। छोड़ो, थोड़ी देर बाद जाएंगे काम पे। ये कहकर वो बिस्तर पे लेट जाता है और लेटे लेटे फ़ोन चलाने लगता है। कॉल हिस्ट्री निकाल रहा होता है। हालांकि वो आहें भरते हुए कहता है, ये कितना थकाने वाला है। ओह गॉड, ये प्रोसेसिंग। ओह। फिर वो खुद को उस प्रोसेस में डालने के बाद, कॉल हिस्ट्री निकलने के बाद, फिर वो सोचता है कि चेक कर लेता हूँ। पर तभी उसका फ़ोन बजता है और कहता है, उधर से होटल का मैनेजर रहता है, जो कहता है कि सर, आप एक बार आकर के काम देख लीजिए ना, क्योंकि आपने 1 हफ्ते के अंदर उद्घाटन रखा है, तो काम आके देख लेते तो अच्छा होता। वो कहता है ठीक है। विकी अपना कॉल हिस्ट्री चेक किए बिना ही अपने काम पे चला जाता है। काम पे जाने के बाद उसे अपने फ़ोन से ज़्यादा किसी और को ढूंढने का ख्याल आता है, और वो होती है तापसी। तापसी को ढूंढने के लिए वो अपने आसपास देखता है कि कोई है या नहीं। कोई नहीं होता है, तब वो धीरे से बोलता है, तापसी, क्या तुम यहाँ हो? तापसी, क्या तुम यहाँ हो? अगर तुम यहाँ हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दो, मुझे तुमसे बात करनी है। तापसी, तुम सुन रही हो ना? फिर थोड़ी देर रुकता है। जब कोई जवाब नहीं आता है किसी तरह का, तो वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। फिर वो छत पे जाता है, सेम प्रोसेसिंग सब जगह करता है। एक दो जगह लोगों ने उसे ध्यान भी दिया था, और एक जगह तो मैनेजर सीधे आ कर के विकी के कंधे पे हाथ रख के पूछ ले बैठता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर विकी बहुत चौंकते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? जिस पर वो कहते हैं, मैं तो यहीं पे था, तुम भूत हो क्या जो तुम्हें मैं देख नहीं पाया, मतलब मैं तुम्हें देख नहीं पाया, तुम जिस पर वो कहता है, सर रिलैक्स, आप आराम से भी बोल सकते हैं। वैसे आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? वैसे मैंने कब से देख रहा हूँ कि आप किसी तापसी को ढूंढ रहे हैं। तुम कब से देख रहे हो? मतलब तुम मतलब मुझ पे सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चलिए हम कहीं और बात करते हैं। क्या यहाँ बहुत सारे लोग हैं? यहाँ तो कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। सर आपको ऐसा लगता है, चलिए। ये कहकर वो एक ऑफिस रूम में लेकर आता है और कहता है, ये ऑफिस रूम साउंड प्रूफ है। क्या मतलब इसमें साउंड मतलब, हाँ, इस कमरे से आवाज़ बाहर नहीं जाती, और
बाहर की आवाज़ भी अंदर नहीं आती। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ भी तापसी का नाम ले रहे थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आपका ये हरकत देखा है। देखा नहीं तो सुना है, इसलिए हम सबको पता है कि आप किसी तापसी को ढूंढ रहे हैं। वैसे ये तापसी है कौन, और और आपका उससे क्या रिश्ता है? ऐसी बातें तुम। जिस पर वो कहता है, सर मैं आपका सिर्फ मैनेजर ही नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके फादर के साथ काम करने वाला सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन लेकिन मैं, तुम मानोगे नहीं, वो भूत है। क्या? भूत? मजाक कर रहे हैं ना अंकल, मतलब सर। आई मीन भूत। मैं सच कह रहा हूँ। क्या? अ, क्या तुम, सर सच में आप सीरियस हैं? हाँ मैं सीरियस हूँ। वो भूत, वो यहीं छत पे था। क्या? सर डराइए मत, अगर किसी को पता चल गया तो हो सकता है कि लोग हमारे यहाँ आए ही ना। अरे वो डरावना नहीं है, और ना ही वो मारने वाली में से है। तो फिर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? वो जहाँ भी है रहने दीजिए, शायद उसे मुक्ति मिल गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्या मतलब? उसका मेरे पापा के एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है, इसलिए वो नहीं जा सकती। मतलब आपको लगता है कि, हाँ तुम बिल्कुल सही सोचे, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज़ है, तुम बड़ी जल्दी बात समझ गए। खैर, वो भूत उसी दिन, वो भूत उसकी है जो पहाड़ पे से गिरी हुई थी ना, जिसका डेथ हो गया था। आपको किसने कहा कि उसकी डेथ हो गई? मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ की डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत हो गई है। और आपको क्या लगता है कि उसका नाम क्या था? तापसी? सर उसका नाम तापसी नहीं है। क्या? उसका नाम तापसी नहीं है? शायद इसलिए वो जवाब नहीं दे रही है सर, क्योंकि उसका नाम तापसी है ही नहीं, उसका नाम बिपाशा है। तुम्हें कैसे पता? ओह सर, पहले बात तो मैं यहाँ आपसे पहले आया हूँ। यहाँ पे मौजूद सारी लोगों की, सारे वर्कर्स की जानकारी मेरे पास है। जब आप तापसी तापसी करके चिल्ला रहे थे ना, तो मैं सबसे पहले अपना चार्ट देख रहा था कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों में कोई तापसी है या नहीं। देखा कि वहाँ पे कोई तापसी नाम का कोई ना लड़का है ना लड़की है। हाँ, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये तापसी कौन है। हालांकि उसमें से मुझे बिपाशा का नाम मिला। फिर मुझे याद आया कि बिपाशा कौन थी। क्या तुम्हें पता है बिपाशा कौन थी? बिपाशा वही लड़की है जिसका पहाड़ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी डेड बॉडी आपके हिसाब से मिली है। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब वो मरी नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या मतलब वो मरी नहीं है? मुझे तो डॉक्टर ने कहा कि वो मर गई है। और अजीब बात पता है क्या, उस डॉक्टर का नाम भी तापसी था। मतलब तापसी, बिपाशा। ओह, थोड़ा अजीब है। क्या अजीब है? जिस पर मैनेजर कहता है, तापसी अक्सर हॉस्पिटल जाती थी जब वो यहाँ पे काम करती थी। तो वैसे वो काम क्या करती थी? वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस ड्राइंग बनाती थी। क्या? ड्राइंग बनाती थी? वो यहाँ टूरिस्ट बनकर आई थी। मुझे याद है कि वो यहाँ बैठ कर के वर्कर्स की ड्राइंग बनाया करती थी। बस यही? हाँ, वो यहाँ पे इस बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने के लिए उसने परमिशन मांगा था हमसे। कहा था कि वो बस किसी चीज़ को बनते हुए देखना चाहती है और उसे वो अपनी पेंटिंग में शो करना चाहती है, स्टार्टिंग टू एंड तक। इसलिए वो यहाँ बैठ कर के ड्राइंग बनाया करती थी। अक्सर वो नीचे ही बैठती थी, पर कभी कभार वो छत पे जाती थी ताकि वो वहाँ बैठ कर के अच्छे से ड्राइंग बना सके। और
उसकी कुर्सी भी बहुत खूबसूरत सी होती थी, वो फोल्डेड चेयर। वो जहाँ मन वहाँ वो चेयर लेकर के घूमती रहती थी। वो रहती कहाँ थी? वो रहती आप जिस क्वार्टर में रह रहे हो, आप वही तो उस क्वार्टर में रहती थी वो। क्या? ये बात तुम अभी मुझे बता रहे हो? तुम्हें पहले बताना चाहिए ना कि उस क्वार्टर में कोई भूत भी रहता था। अरे मुझे कैसे पता कि आपको उसका भूत मिलेगा? मुझे लगा था कि आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब आई डोंट नो कि अ, छोड़ो भी। सर, आप श्योर है ना कि आपको भूतों से बात करते हैं, या आपको भूत ही मिली थी? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मतलब लिटरली तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में उस भूतनी से मिल चुका हूँ, उससे बात कर चुका हूँ। क्या आपने उसे देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है मैंने अब तक उसे। हे भगवान, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ है। अरे एक बार ग्रुप फोटो लिया था। वैसे तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है सुबह सुबह? सुबह तो नहीं है, पहली बात दोपहर हो चुकी है। आपने खाना नहीं खाया, इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी लोगों ने खाना नहीं खाया। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि मैंने खाना खाया है इसलिए मुझे नींद आ रही है। चावल खाने के बाद नींद बहुत आती है, और मुझे इतनी नींद आ रही है सिर्फ इसी वजह से। ओह अच्छा। हम्म। और नींद में बात करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। नींद में किसी को भी बात करना मुश्किल लगता है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? मैं आपको फ़ोटो व्हाट्सअप कर दूंगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। क्या? हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है? पर मेरी तरफ से ख़त्म हो गई। मुझे समझ आ गया कि आप भूतनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आप भूतनी का सही से नाम उच्चारण करेंगे तभी शायद वो जवाब दे। वैसे आप उससे मिले कैसे थे? मैं बिल्डिंग के ऊपर से मुझे रोने की आवाज़ आती थी, तब मैं एक दिन बिल्डिंग पे गया और फिर वो मेरे पीछे पीछे आ गई और फिर हम लोग मिले। मतलब मतलब वो आपका पीछा कर रही थी। भूत आपसे चिपट गई है इसका मतलब? ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। भूतनी गले पड़ गई? क्या बुरे दिन आए हैं सर आपके। लड़की गले नहीं पड़ती, भूतनी गले पड़ गई है आपकी। एक बात बताऊं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर तुम्हारा दोस्त हूँ? नहीं नहीं, सॉरी सर। वो क्या है ना, आपसे बात करना बहुत आसान लगता है। आसान लगता है या फिर तुम्हें मज़ा आता है? सर आप जो भी कहें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच कहता हूँ, आप सच में बहुत अमेजिंग इंसान हैं। सच में भूत से बात कर रहे हैं। मे बी ये सच हो। मतलब इस तुम्हारे हिसाब से ये झूठ था इतने वक्त से जो मैं कह रहा था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झूठ था। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। फ़िलहाल मैं आपको बिपाशा का तस्वीर भेज देता हूँ, आप अच्छे से देखिएगा कि क्या ये तापसी है या नहीं। और अगर ये तापसी नहीं है तो तापसी कौन है, ये जानकारी आप खुद ही इकट्ठा कीजिएगा। हाँ, मैं आपकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन इस मामले में मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मूड नहीं है। हे, तुम मेरे मैनेजर हो या तुम कौन हो? वैसे तो मैं आपका मैनेजर हूँ, लेकिन बात इतनी सी है बस कि फ़िलहाल के लिए मैं आपका मैनेजर नहीं हूँ। मैं बस इस होटल का मैनेजर हूँ, जिसका काम है इस होटल को अच्छे से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना और ये भूत वाली अफवाह से बाहर रखना। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएंगे इस होटल में रहने के लिए, और मुझे ये जगह भूतिया हॉन्टेड हवेली या हॉन्टेड हाउस बोल करके नहीं रखना, या जो भी हो हॉन्टेड होटल बोल करके नहीं रखना। समझ आई बात? ठीक है, मैं समझ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा, तुम अपना काम देखो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ आए ही ना। आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे काम देखना पड़ेगा। आप भूत की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप बाहर जाके कर सकते हैं। समझ आई बात? समझ गए। ये कहकर वो चला जाता है। विकी
कहता है, आखिर मैं कहाँ से ऐसे लोगों के साथ रहने लगा। खैर छोड़ो, इतना बुरा भी नहीं है। अब तो इसे देखकर मुझे भी नहाई आने लगी। ओह गॉड, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मुझे अब भूख भी लग रही है। नहीं, मैं इतना भी तो भूखा नहीं हूँ। ये सोचकर वो अपने पेट पे हाथ फेरता है और कहता है, चलो थोड़ा काम ही कर लेता हूँ। फिर वो काम करने बैठ जाता है। वो सोचता है कि कितने लोगों को इनवाइट करना होगा। ओह, थोड़े बेटर लोगों को इनवाइट करते हैं। फिर वो लिस्ट बनाता है और कुछ लोगों को इनवाइट कर रहा होता है फ़ोन करके, मेल के थ्रू, कि यहाँ हमारा होटल ब्रांच खुला है, आप यहाँ आकर विज़िट करें, इस तारीख को ओपन है। फिर वो सारी चीज़ें मेल उल करने के बाद वो विकी आराम से बैठता है और कहता है, फाइनली ये सारी चीज़ें ड्रामे ख़त्म हो गए। उसने मुझे कहा था करने को, मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है? हाँ, अब मुझे क्या करना है? हाँ, अब मुझे क्या करना था? अरे भगवान, मुझे क्या करना था? हाँ, मुझे अपना कॉल का इति देखना था। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया? मेरी मेमोरी इतनी शार्प तो थी कि मैं कुछ भी ना भूलूं। ओह, छोड़ो भी, शायद मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार कॉल कर लेता हूँ मम्मी को। वो कॉल करता है। उसके पिता फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? जिस पर वो कहता है, ना हाय ना हेलो, बस क्या हुआ? मतलब आपको लगता है कि मैं बिना वजह कॉल ही नहीं कर सकता? हाँ, हाँ, और मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया था, आपको थोड़ी ना। आपने क्यों कॉल उठाया? माँ के कान के पास फ़ोन रखते हैं? नहीं, फ़ोन से रेडिएशन निकलता है। ओ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो रेडिएशन नहीं होता। देखो, जो भी है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस फ़ोन मत करो अपनी माँ के फ़ोन में। मेरे पास फ़ोन था इसलिए मैंने ऑन किया था कुछ देर के लिए, ताकि कोई मेल वगैरह मैसेज वैसेज कुछ आया होगा तो मैं चेक कर लूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बार तुम्हें फ़ोन ऑन मिल जाए और तुम फ़ोन कर सको। बहुत जल्द तुम्हारी माँ के फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं रिचार्ज नहीं करूँगा, फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखूँगा। ओहो डैड, मुझे समझ नहीं आता आप कर क्या रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब आप माँ के पास कर क्या रहे हैं? मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा हूँ, उसे अच्छे से खिला पिला रहा हूँ। खिला पिला रहे, वो कोमा से नहीं जागी हैं अभी तक। वो बहुत अच्छे से अपनी देख रेख कर रही हैं। हाँ, वो अच्छे हैं। वो काफ़ी मायूस होते हुए ये बात कहते हैं। विक्की कहता है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस डॉक्टर का कहना है कि शायद, प्लीज़ ये शायद वाली चीज़ें ना अपने पास रखो और डॉक्टर के पास रखिए। मुझे नहीं इस मामले में भरोसा है। मुझे पता है मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आप बस उनका अच्छे से ख्याल रखो। अगर आपसे नहीं रखा जा रहा है तो मुझे बता दीजिए। आप काम देखो, मैं मेरी माँ का ख्याल रखूँगा। अच्छा, तुम ख्याल रखोगे? ठीक है, पर शादी के बाद रख लेना। क्या शादी? हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो अपने मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती है। याद नहीं तुम्हें? वो यही तो चाहती थी, और इसलिए मैंने सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को देखूं। प्लीज़ पापा, आप अभी, आपने कहा था 2 साल का टाइम है, तो 1 साल तो गुजर गया, अब बस यही साल ना, तो 1 साल तो लगेगा ही लड़की को ढूंढने में। तुम्हारी माँ मेरे साथ होती तो हम लोग मिल के ये काम कर रहे होते, और फिर 2 साल ख़त्म होने के बाद हम तुम्हारी शादी कर देते। लेकिन अब जब तुम्हारी माँ की ऐसी तबीयत ख़राब है तो मुझे तुम्हारी माँ की विश तो पूरी करनी पड़ेगी ना। उसे बताना पड़ेगा कि उसका बेटा सेटल्ड हो गया है
और वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, तब तो माँ को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।